माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। 54 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक और जहां पर कुछ बच्चे रिजल्ट के आने पर खुशियां मना रहे हैं, किसी के माँ बाप अपना सर गर्व से ऊंचा करें, तो वहीं पर हमारे कुछ बच्चे धूप में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या गलती है उन बच्चों की? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या गलती है इन मासूम बच्चों की जो ये अपना समय धूप में खड़े होकर के सिर्फ और सिर्फ आपके सामने गुहार करने पे लगा रहे हैं? क्या इनकी मेहनत में कोई कमी थी? नहीं। क्या इनकी पढ़ाई में कोई कमी थी? नहीं। लेकिन कमी कहां पर हुई? कमी हुई आपकी साइड से, कि आपके यहां पर ऐसी गलतियां करी गई जो शायद बर्दाश्त के बाहर हैं। बच्चों, मैं रुचि मैम लगातार बच्चों के कांटेक्ट में थी, लगातार बच्चों के मैसेजेस। पहले तो लगा कि हो सकता है ये एक बच्चे के साथ हो सकता है ये 2 बच्चों के साथ हो। हर दिन लगातार बढ़ते हुए बच्चों की संख्या, मेरा दिल भर आया और मैं नमन करती हूं। मैं उन सारे टीचर्स का, मैं उन संस्थानों का आदर करती हूं जो बच्चों की इस मुहिम में आगे आए हैं। बेटा, आपके टीचर भी आपके साथ हैं, इस जंग में हम भी आपके साथ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर ऐसा क्या हुआ है? बच्चों, एक बार ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कहानी है तो भी, और अगर आपकी कहानी नहीं है तो भी, क्योंकि यह सवाल एक बच्चे के भविष्य का है। एक ही स्कूल के सारे बच्चों के हिंदी जैसे विषय में 82-83 नंबर कैसे संभव हैं? 54 लाख बच्चों की कॉपियां 14 दिन में जांचने का आदेश कैसे दिया जा सकता है? क्या अंदाजा लगाएं हम कि 14 दिन में कॉपियां कैसे चेक हुई हैं? 19 मार्च को आदेश दिया जाता है कॉपी चेक करने का और 2 अप्रैल तक ये समाप्त करना होता है। क्या आपने पारदर्शिता का ध्यान रखा? क्या गलती है उन मासूमों की जिन्होंने पूरा पेपर सही करके आए हैं और उसके बावजूद 82 नंबर 83 नंबर आए हैं? अरे, एक सब्जेक्ट की कीमत आपको नहीं पता होगी, लेकिन उस बच्चे को पता है जो एक सब्जेक्ट से फेल हो गया, जो एक सब्जेक्ट से परसेंटेज में डाउन रह गया, जिसके एक नंबर एक सब्जेक्ट से वो रैंक लाने में जो है लाचार दिख रहा है खुद को। अपने ऊपर डाउट करते हैं बच्चे। ये आपको समझना चाहिए कि ये रिजल्ट नहीं है, ये उन मासूमों का कलेजा है। ये हमारे बच्चे जो इतने कोमल हृदय से अपने आप को समझाते हैं, सपना देखते हैं कि हमें भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेहनत करते हैं, झोंक देते हैं खुद को, और उनके साथ ये होता है कि रिजल्ट आने के बाद उन्हें धूप में बैठना पड़ता है। क्या ये न्याय है? क्यों टिप्पणी नहीं आ रही है? क्यों उन टीचरों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जिनकी वजह से आज हमारे बच्चों को संघर्ष करना पड़ रहा है? जो समय उन्हें आगे कैरियर में लगाना चाहिए, वो बेचारे धूप में सड़कों पर उतर के अपना जो है समय को बर्बाद कर रहे हैं आपके सामने, कि शायद आप सुन लें, आपके कानों तक आवाज चली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बेटा, हम आपके साथ खड़े हैं और हमें भी न्याय चाहिए। एक बच्चे का रात में फोन आता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। क्या जवाब दूं मैं उस बच्चे को जिसकी कोई गलती नहीं है, जो रो रो के ये बोलता है कि मैम, मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं रात में घर पर आकर पढ़ता था और मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैम, मेरे में फेल लिखकर क्यों आ रहा है? मैम, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी। अरे, मैं कैसे मान लूं कि एक बच्चा जिसके सारे सब्जेक्ट में 82, 83, 84 नंबर आ रहे हैं, वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा? अरे, खुद अंदाजा लगाइए कि क्या ये संभव है? उस बच्चे की मानसिक स्थिति इस टाइम पर क्या होगी, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, जिसके जो इन छोटे छोटे जो हमारे देश का भविष्य, उनके मन में सवाल आ रहा है कि मैं आज आत्महत्या कर लूं। कैसे संभव है ये? तो एक बार मैं उन लोगों को जिनको इस मामले की जानकारी नहीं है बताना चाहती हूं गड़बड़ियां कहां हुई हैं। शिक्षकों ने कॉपियों की जांच में लापरवाही बरती है और गलत मूल्यांकन किया है, और यही कारण है कि एक स्कूल से 10 डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर निकलते हैं। कैसे संभव है कि भदोही में, कन्नौज में, इटावा में एक ही स्कूल से 7 स्टेट टॉपर, एक ही स्कूल से 10 स्टेट टॉपर। मैं क्वेश्चन
भविष्य पर नहीं कर रही हूं जिन्होंने स्टेट टॉप किया है। मैं क्वेश्चन कर रही हूं उन बच्चों के भविष्य के लिए जो फेल हुए हैं। मैं क्वेश्चन कर रही हूं उन बच्चों के भविष्य के ऊपर जिनके एक ही क्लास के सारे सब्जेक्ट में, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में कांस्टेंट नंबर आता है। कुशीनगर के 283 छात्रों की कॉपियां गायब हो जाती हैं। ये 283 छात्र आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि 283 छात्र नहीं है, ये 283 हमारा भविष्य है। ये वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को अपना जरिया समझ रहे हैं अपने भविष्य को बिल्ड करने के लिए, जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, जो ईमानदारी से अच्छे मार्ग पर चल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये उनका भविष्य है। 283 बच्चों का क्या आप भविष्य बना पाएंगे? आप उनको क्या आप उनकी मानसिक स्थिति को समझ पाएंगे कि उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा? क्या उनके दिल पर बीत रही होगी? क्या वो दिमाग में सोच रहे होंगे? क्या आप वो कभी खुद को आगे मोटिवेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार उन्हें दिल से सपना देखा और पहला ही सपना आपने धराशायी कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती। उसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी। सबसे पहली चीज तो यह है कि दोबारा मूल्यांकन होना चाहिए। उन 283 बच्चों के लिए हम मांग करते हैं, उन 283 बच्चों की कॉपियां आनी चाहिए, दोबारा मूल्यांकन होना चाहिए। जो बच्चे फेल हुए हैं उनको पास किया जाना चाहिए। कैसे आप बच्चे को फेल कर सकते हैं, वो भी बिना उसकी गलती पर? और उन शिक्षकों के साथ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी मात्र पेन चलाने से बच्चे के भविष्य को गर्त में डाला जा रहा है। उन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक शिक्षक का काम होता है अपने बच्चे को भविष्य की ओर अग्रसर करना। एक बच्चे को लिए वो शिक्षक में भगवान ढूंढता है। अरे ये कैसा भगवान है जो अपने बच्चे के ही भविष्य को दांव पे लगा दे? कैसा भगवान है कि बच्चे को ही गर्त में डाल दे? कैसा भगवान है कि 283 छात्रों की कॉपियां ही गायब कर दे, एक बच्चे को फेल कर दे? क्या हम मुंह दिखाएंगे उन बच्चों को? लेकिन हाँ, अगेन हम आपके साथ खड़े हैं इस जंग में। हम आपके साथ बच्चों खड़े हैं आखिरी जो है दिन तक, आपके संघर्ष के आखिरी दिन तक, आपको टॉपर बनाने के आखिरी दिन तक। जो बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, बहुत ही खुशी है, हम उनकी खुशियों को जो है बांट भी रहे हैं, मिल बांट के एंजॉय भी कर रहे हैं, मिल बांट के सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बहुत नाम रोशन किया है हमारा माँ बाप का। लेकिन जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है हम उनके साथ भी खड़े हैं। अच्छा बच्चों, यहां पर ऐसे लोग जिन बच्चों के 1-2 परसेंटेज कम हो गए, मान लीजिए आपके 95% है, आपको लगता है कि मेरे 97% बनना चाहिए, ऐसे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रीचेकिंग में ना ही जाएं तो बेहतर है। क्योंकि अगर आपके 1-2 परसेंटेज बढ़ भी गए तो उसका क्या। लेकिन वहीं पर ही कुछ ऐसे बच्चे जो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, जिनको विश्वास है अपने आप पर कि यार नहीं, मैंने तो फुल किया था, पूरा किया था, पर मेरे मार्क्स कट गए हैं, उन बच्चों को मैं बोलूं कि आप रीचेकिंग के लिए जाइए और आपको जाना चाहिए। हमारे टॉपर्स बैच ने इतिहास रचा है और इतिहास रचता रहेगा। टॉपर्स बैच के बच्चों के साथ भी 2-3 हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं। बाकी जो बच्चे अभी क्लास 10th में आए हैं, आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, आपको आराम से क्लास करनी है। टॉपर्स बैच में लगातार क्लासेस चल रही हैं और वहां पर आपका टॉपर बनने का जो सफर है वो हम साथ में मिलकर तय करेंगे और आपके साथ भी खड़े रहेंगे। जो हमारे बच्चे अभी भटक रहे हैं कि मैम हम क्या करें, हम क्या ना करें, मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी कि पहली चीज तो यह है कि आपको खुद को शांत रखना है। दूसरी चीज, हमें कानूनी कार्यवाही करनी होगी। हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हिंसा के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। तीसरी चीज, अगर आपको अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है तो आप रीचेकिंग का फॉर्म भरिए। रीचेकिंग का फॉर्म कैसे भरना है ये आपको ऑलरेडी इस चैनल पर बताया गया है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, किन किन बच्चों को कैसे कैसे आवेदन करना है। बाकी जो बच्चे क्लास 10th में आए हैं, बेटा आपके लिए टॉपर्स बैच है क्लास 10th का, जो कि बिल्कुल लाइव बैच है। चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हो, चाहे एमपी बोर्ड के हो, चाहे बिहार के हो, राजस्थान के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, हिंदी मीडियम के बोर्ड के बच्चों के लिए बेस्ट है हमारा टॉपर्स बैच। बेटा आपको बहुत ही हम प्राउड के साथ बताना चाहेंगे कि ये हमारे टॉपर्स हैं, है ना, जिन्होंने अपना, मैं कह सकती हूँ, माँ बाप का, शिक्षक का जो नाम है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है।
इसी के साथ मैं अगेन बोलना चाहूंगी कि ऐसे बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं अकेले, वो अकेला ना समझे, हम टीचर्स आपके साथ हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा निकला है हम उनके साथ हैं, जो रिजल्ट जिनका खराब निकला है, जो रो रहे हैं, जिनको न्याय की आवश्यकता है, हम उनके साथ भी हैं। बेटा कभी अकेला मत समझना खुद को, जब तक यहां पर मैं खड़ी हूं। आगे बेटा इस बैच में क्या क्या फीचर्स है, तो बेटा हम आपको लाइव पढ़ाएंगे पूरे साल, क्लास स्लाइड्स एंड पीडीएफ मिलेंगी ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल पाए। हम शुरू से ही आपको बोर्ड के लिए तैयार करेंगे ताकि अगले साल ये गलती ना आए, और अगर आपके मार्क्स में कोई दिक्कत आती है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाओ कि मेरे साथ गलत हुआ है। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस होगा बेटा, और चैप्टर टेस्ट भी करवाया जाएगा। सारे बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं बेटा, ये टीचर नहीं है, ये आपके अंदर की आग है, आग उगलने वाले बेटा टीचर है, शिक्षक नहीं है, ये आपके भाई बहन है। और बच्चों हम मिलकर के इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं, और आपको टॉपर बनाने के साथ साथ आपके बेटा भविष्य को बनाने के लिए भी यहां पर खड़े हुए हैं। बैच को कैसे ज्वाइन करना है बेटा, आप कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर, या आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी बच्चों मेरे हाथ जोड़कर आप सभी से और आपके पेरेंट्स से एक ही विनती है कि कृपया करके शांत रहें, है ना। कानूनी लड़ाई हमें करनी है, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है, और इस लड़ाई में, इस जंग में हम सारे शिक्षक आपके साथ हैं। जितना हमसे हो पाएगा हम उतना आपके लिए करेंगे, और कभी खुद को अकेला मत समझना, हम न्याय लेकर रहेंगे, और उन 283 बच्चों के न्याय के लिए हम मांग करेंगे, और इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद को जवाब देना ही पड़ेगा। बच्चों उम्मीद करती हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपके अंदर प्रोत्साहन भरेंगे। अगर कोई गलती हो गई हो बेटा मुझे हाथ जोड़कर मैं आपसे माफी मांगती हूं, अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो। बाकी अगर कोई भी आपको जरूरत है एक बार कमेंट करिएगा, रुचि मैम आपके साथ खड़ी है बेटा, ये टीचर हमेशा आपके साथ खड़ी, क्योंकि ये टीचर नहीं आपकी बड़ी बहन है, आपकी बड़ी बहन हमेशा आपके साथ खड़ी है। मिलती हूं बेटा अगली क्लास में, जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, एक बार कॉमेंट कर देना बेटा।